25 साल की साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत हो गई है। बुखार, इंजेक्शन और 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। जोधपुर के आश्रम में उनको बुखार आया था। बोरानाड़ा पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर, तो वहीं इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर हिरासत में लिया गया। पुलिस कंपाउंडर से पूछताछ कर रही है। आज दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं अनुयायियों के बीच में जीवित समाधि लेने की अफवाह भी उड़ी थी। बुधवार को राजस्थान में 25 साल की साध्वी प्रेम बाइसा की जोधपुर में रहस्यमय हालत में मौत हो गई। तो अपनी मौत से कुछ देर पहले ही उन्हें एक इंजेक्शन लगा था और इसी के बाद से उनकी तबीयत कुछ इस तरीके से बिगड़ी कि वो फिर वापस से रिकवर ही नहीं कर सकी। आश्रम से बीमार हालत में जब लोग साध्वी को लेकर अस्पताल पहुंचे, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। राजस्थान की जानी मानी युवा साध्वी प्रेम बाइसा के कथावाचन और भजन के प्रोग्राम में अक्सर हजारों की भीड़ इकट्ठा होती थी। फिलहाल इस मामले में जोधपुर की बोरानाड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और साध्वी के संदिग्ध मौत पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जाता है कि वो जोधपुर आश्रम में उन्हें बुखार आया और फिर उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके महज 5 मिनट बाद ही साध्वी बेहोश हो गई और उनकी मौत हो गई। तो अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। साध्वी के पिता ने गलत इंजेक्शन मौत का आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गलत इंजेक्शन दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो देखिए अब क्या कुछ पूरा मामला होगा, ये बातें निकलकर सामने आएंगी, खुलासा होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आ जाएगी कि क्या गलत इंजेक्शन दिया गया या इंजेक्शन लगाने का तरीका गलत था। हालांकि कंपाउंडर को हिरासत में भी रखा गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, कौन सा इंजेक्शन उनको दिया गया और क्या कुछ कारण था, इसके पीछे भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो देखिए 25 साल की साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुखार, इंजेक्शन और 5 मिनट के अंदर मौत हो गई। तो देखिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार चल रही थी और ऐसे में कंपाउंडर आया उनको इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन इसी दौरान देखा गया कि 5 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो गई। प्रदीप जोशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रदीप, क्या कुछ बातें सामने आते हुए क्या कंपाउंडर की तरफ से कोई ऐसी बात कबूली गई है कि कहीं गलत तरीके से इंजेक्शन उनको दिया गया हो? जिस तरह एक वीडियो कुछ साल पूर्व वायरल हुआ था और उस वायरल वीडियो के बाद में जो अवसाद की जो स्थिति रही थी साध्वी बाइसा की, उसी को लेकर काफी लंबे समय से वो बीमार भी रही थी और पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के बाद में उनके पिता द्वारा उपचार भी कराया गया था। निजी अस्पताल में भी उनके द्वारा ले जाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि जब इंजेक्शन लगाया गया था और उस इंजेक्शन की वजह से मौत होने की वजह बताई गई थी, लेकिन जो इंतजार है वो इंतजार है रिपोर्ट आने का। ऑफिशियल जो जांच हुई थी उस जांच का आज उनका अंतिम संस्कार जो है बालोतरा के पास में एक गांव है वहां पर किया जाएगा। जो साध्वी है उसके परिवार भी साधु है, माता की भी जो थी वो साधु थी, उनका भी अंतिम संस्कार एक गांव में किया गया था। लेकिन सबसे रहस्यपूर्ण बात है मात्र 23-24 साल की उम्र में साधु बनना, उनके द्वारा जो उनके मोबाइल पर जो मौत के 4 घंटे बाद में एक सोशल मीडिया पर उनके पिता द्वारा एक मैसेज वायरल करना, तो वो कहीं न कहीं संशय का कारण बना हुआ था। निजी अस्पताल में ले जाने के बाद में जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, तो वो एक सरकारी अस्पताल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए और लाने के बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। 4 डॉक्टर की टीम बनाई गई और पोस्टमार्टम करने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे बाद हंगामा चलता रहा। उसके बाद में परिवार द्वारा उत्सव को बालोतरा ले जाया गया, जहाँ आज उनका देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, उनका अंतिम संस्कार तो किया जाएगा, लेकिन ये खबर सभी को हैरान करने वाली है, सभी को चौंकाने वाली है। एग्जैक्ट आखिर हुआ क्या था, वो किस चीज़ से बीमार चल रही थी, क्योंकि बुखार की जानकारी सामने आई है, और ऐसे में एग्जैक्ट वो घटना क्या थी जब उनकी मौत हो गई? जी राधा, अवश्य मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो घटनाक्रम था उस घटनाक्रम में पिछले 2 से 3 दिन से उनका बुखार आना बताया गया था और बुखार आने के बाद में उनके पिता द्वारा एक नर्सिंग कंपाउंडर को बुलवाया गया था, जिसमें डैक्सॉन इंजेक्शन लगाने की बात सामने आ रही है। लेकिन जो इंजेक्शन लगने के बाद में जो रिएक्शन हुआ था उसकी मौत की वजह अभी प्रथम दृष्टया जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जो
जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की जो मोर्चरी है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया था, जहां उनका विश्रा लिया गया था, उन्हें जो जांच है उनकी रिपोर्ट आने के बाद में पूर्ण रूप से खुलासा हो पाएगा कि किस वजह से साध्वी बाईसा की मौत की वजह रही है। बिल्कुल प्रदीप, और रिपोर्ट का सभी को इंतजार रहेगा। रिपोर्ट में देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझेंगे कि जिस कंपाउंडर को हिरासत में लिया गया है प्रदीप, क्या उसकी तरफ से कोई ऐसी बात कबूली गई कि इंजेक्शन जो है एक्सपायरी था या फिर गलत निडल का इस्तेमाल हुआ हो? क्या इस तरीके की बात की कोई जानकारी? जी अवश्य, जिस नर्सिंग का कंपाउंडर को हिरासत में बिठा के रखा है, उसको केवल पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही पूर्ण रूप से खुलासा होगा। जब रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जो धाराएं बदलनी है, वो उसकी जांच रिपोर्ट के बाद में ही पूर्ण रूप से खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल प्रदीप, और हमको इंतजार करना पड़ेगा। हम सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रदीप। तो देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई है और ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर हुआ क्या था। तो कौन थी साध्वी प्रेम बाईसा, आपको चलिए बता देते हैं। तो देखिए, राजस्थान के बाड़मेर पश्चिमी क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध थी। अनुयायी एक दैवीय शक्ति के रूप में इनको मानते थे।